स्वामी शिवानंद जी का कथन है कि कलिकाल में भगवत प्राप्ति केवल जप योग से संभव है। हरिनाम का उच्चारण जीव को ब्रह्ममय बनाने वाला है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। आइए जप योग की वैज्ञानिक व्याख्या को श्रवण करते हैं और हम आप जप योग के लाभ को जानते हुए भगवत प्राप्ति कैसे संभव होगी इस रहस्य को जानते हैं। पूज्य स्वामी श्री शिवानंद जी लिखते हैं, इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का केवल जप ही सरल साधन है। स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी को श्री कृष्ण मंत्र के जप द्वारा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। आजकल विज्ञान के प्रभाव से सभी शिक्षित लोगों का विश्वास मंत्रों से उठ गया। इन्होंने जप करना बिल्कुल छोड़ दिया। ये सचमुच बड़े खेद की बात है। जब तक खून में गर्मी है तब तक अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कठजिद्दी, अभिमानी और नास्तिक रहते हैं। उनके मन और मस्तिष्क एक बार पूरी तरह कायाकल्प कराने की आवश्यकता है। जीवन बड़ा अल्प है, समय भागा जा रहा है, संसार यातनाओं से पूर्ण है। अविद्या की गांठ को काट निर्वाण सुख का आनंद लेने हेतु जो दिन जप के बिना बीतता है वह भारी हानि है। उसे आप व्यर्थ गया समझो। जो लोग इस संसार में अपना समय केवल खाने पीने, सोने, खाते पीते करते हैं, व्यर्थ जप बिल्कुल नहीं करते, वे दो पैर वाले पशु कहलाने योग्य ही हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, ईश्वर के नाम या किसी मंत्र को बार बार उच्चारित करना जप कहलाता है। इस कलिकाल में अधिकांश मनुष्यों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, अतः हठ योग का अभ्यास बड़ा कठिन है। भगवत प्राप्ति के लिए जप बड़ा सुगम साधन। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम जी, ध्रुव प्रहलाद, वाल्मीकि, रामकृष्ण परमहंस आदि अनेक भक्तों के उदाहरण भगवान नाम जप द्वारा मुक्ति की सिद्धि को प्रकट करते हैं। जप योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। गीता में भगवान ने कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, अर्थात यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ। कलयुग में चिर शांति, आनंद, अमृत प्राप्त करने का एकमात्र साधन जप ही है। जप करते करते अपने आप समाधि लग जाती है। जप की आदत डालने से जप में सफलता मिलती है। जप सदा सात्विक भाव से पवित्रता, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार जप का अभ्यास करने से मन चाही सिद्धियां, भक्ति और मुक्ति प्राप्त हो जाती हैं। मंत्र को, नाम को लगातार बिना रुके कहते रहने का नाम ही जप है। भगवान के स्वरूप और गुणों का स्मरण आदि नाम ध्यान कहलाया। ध्यान दो प्रकार, एक जप सहित, दूसरा जप रहित। ध्यान का अभ्यास बढ़ने से जप स्वयं होने लगता है। प्रणव सगुण और निर्गुण दोनों है। इसे व्यक्त और अव्यक्त दोनों का जप कहते हैं। व्यक्त ब्रह्म की उपासना ओम राम कहकर की जाती है। नाम से जिसका बोध है वह रूप और नाम अभिन्न है क्या? वैसे ही विचार और शब्द भी अभिन्न है। जब कोई अपने पुत्र का नाम लेता है तो उसके रूप अपने आप उसके मन में अंकित रहते हैं। इसी तरह श्री राम, श्री कृष्ण, श्री हरि, शिव आदि कहने पर नाम जपने वाले के हृदय में धीरे धीरे स्वयमेव मानस नेत्रों के सामने वह स्वरूप उभरने लगता है। जप और ध्यान अभिन्न है। एक का अगला चरण जप करते करते ध्यान स्वयमेव होने लगता है। ये अलग नहीं है, करना नहीं होगा। जब आप प्रयास पूर्वक जप करते रहेंगे तो भगवत स्वरूप का ध्यान बनने लगेगा। जब किसी मंत्र या नाम का जप करने लगे तो ऐसा भाव करें मानो आप अपने इष्ट देव के सामने प्रार्थना कर रहे हैं और सचमुच इष्ट आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। मानो वे कृपापूर्ण दृष्टि से खुले हाथों आपका मनोरथ सिद्ध करने को आपके सामने खड़े हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जप भाव सहित मंत्र का अर्थ समझकर करना चाहिए। जिस नाम को जप रहे हो उसके भाव को जानो। श्री कृष्ण कहते तो उसके अर्थ का, स्वरूप का भान जानो। समस्त पदार्थों में सर्वत्र भगवान को व्याप्त समझो। मंत्र जप करते समय अपने को ईश्वर के निकट समझो।
उस समय ऐसा समझो मानो भगवान आपके हृदय में विराज रहे हैं, आपके जप को सुन रहे हैं। जप सदा गंभीरता पूर्वक, सच्चे हृदय से, विश्वास और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, भगवान के नाम को जपना उनकी सेवा करना है। जप करते समय मन में श्रद्धा, भक्ति का वैसा ही स्रोत उमड़ना चाहिए जैसा भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन पाने के समय होता है। नाम के प्रभाव से जप करने वाले को पक्का विश्वास होना चाहिए कि इससे लाभ होगा। मंत्र योग एक पूर्ण विज्ञान है। मने तात त्रायते इति ही मंत्र है। मनन करने से जो मुक्ति दे वही मंत्र है। मंत्र नाम इसलिए पड़ा कि इसके जपने से मन का प्रयोग होता है। मनन पहला अक्षर, मन का त्राण पहला त्रय, इनका संयोग होने से मंत्र बनता है। मंत्र जप का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति है और कलिकाल में श्री राम नाम सर्वोच्च मंत्र है। इसलिए राम 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 जपते हुए श्री राम के स्वरूप को हृदय में प्रतिष्ठित जानो। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, शब्द रूपी शरीर में मंत्र एक प्रत्यक्ष देवी शक्ति है। मंत्र स्वयं देवता है। जप करने वाले को मंत्र और देवता अभिन्नता का विचार जानना चाहिए। जप करने वाले की ये धारणा जितनी अधिक दृढ़ होगी उतना अधिक उसका साधना शक्ति उसकी सहायता करेगी। जैसे आग की लपट वायु की सहायता से जोर पकड़ती है, वैसे ही जपकर्ता की शक्ति जप की शक्ति को बढ़ाती है। भक्त की साधना भक्ति से सुप्त मंत्र जागृत हो जाते हैं, नाम प्रकट हो जाता है। देवता अक्षर मंत्रों का समूह जापक को चेतना देता है, देवत्व का साक्षात्कार होता है। जपने वाले की शक्ति जागृत होती है। प्रज्वलित तेज अथवा शक्ति का समूह जप द्वारा मनुष्य की सुप्त अलौकिक शक्तियों को जागृत कर देता है। जप के उत्पादक शक्ति उत्पन्न होती है, उसकी वृद्धि होती है। आध्यात्मिक जीवन के पालन में शारीरिक और मानसिक एकाग्रता अत्यंत आवश्यक। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, हमारी सब वृत्तियां एकाग्र होनी चाहिए। इस प्रकार एकाग्र होकर अभ्यास करने से आध्यात्मिक तत्व का ज्ञान होता है। मंत्र जप द्वारा देवी और अलौकिक ज्ञान का उदय होता है। मंत्र जपने वाला साधक प्रकाश, स्वाधीनता, शक्ति, अमर सुख प्राप्त कर लेता है। मंत्र को बार बार जपने से ज्ञान जागृत होता है। ज्ञान और चैतन्य उसी प्रकार छिपा है जैसे काष्ठ में अग्नि, उसी प्रकार नाम में नामी की सर्वोपरि शक्ति विराजमान रहती है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, शब्द 4 मूल अवस्थाओं में है। वेखरी अर्थात प्रतिदिन जोर से बोलकर आप और मैं जो कहते सुनते हैं। मध्यमा इस तरह का शब्द जिसे स्थूल कान सुन नहीं सकता, जो बहुत धीरे बोला जाए, इसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। पश्यन्ति मध्यमा की अपेक्षा और हल्का और सूक्ष्म शब्द है। और परा जो शब्द सूक्ष्मतम या कारण अवस्था है, मन के भीतर चलता है। यही ईश्वरीय शक्ति का द्योतक है। ये अव्यक्त, ये भेद रहित, इसे भाव भाषा कहते हैं। वेखरी वाणी के समान परावाणी के शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं की तरह भिन्न नहीं होते। परा शब्द रूप सर्वत्र समान रहता है। ये वाणी का सार और संसार की उत्पत्ति का हेतु है। अर्थ न जानते हुए भी जप का अभ्यास करने से साधक को उत्तम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। हम आपकी जिज्ञासा होती है कि मन लगे बिना क्या लाभ होगा। इसी विषय पर प्रकाश डालते हुए स्वामी जी कह रहे हैं, समय कुछ अधिक अवश्य लगे, पर भगवान के नाम का, मंत्र का अकथनीय अचिंत्य शक्ति है, वह अवश्य लाभ देती है। यदि अर्थ समझते हुए जप करें तो शीघ्रता से तत्काल ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति, और यदि अनजाने में भी करें तो धीरे धीरे प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जप करते रहने से काम, क्रोध, लोभ, मानसिक मल स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं। जैसे आईने पर से मल को साफ हो जाने पर देखना आसान हो जाता है, उसी प्रकार मनरूपी दर्पण पर काम, क्रोध, लोभ आदि मानसिक मल जो जप के प्रभाव से हट जाते हैं,
तो आत्म तत्व का साक्षात्कार स्पष्टतः होने लगता है। पूज्य स्वामी जी प्रकट करते हैं, जैसे साबुन लगने से कपड़ा साफ होता है, वैसे जप करने से मन का जो मेल है वो धुल जाता है। मन को साफ करने वाला एक प्रकार का साबुन ये जप है, हरि नाम है। जैसे अग्नि सुवर्ण के मल को जलाकर सोने को चमका देती है, उसी प्रकार भगवान नाम का जब भी मन को साफ कर देता है, चमका देता है, उसमें शक्ति भर देता है। एकाग्र होकर अर्थ जानकर भाव और श्रद्धा सहित जब आप और मैं जप करते हैं तो मन का मेल शीघ्रता से दूर होता है। ईश्वर का नाम अपनी रुचि नियम पूर्वक जपने से पाप का नाश, चिर शांति, अनंत सुख और अमर जीवन की प्राप्ति, इसमें कोई संदेह नहीं। ये तो जप करने वाले को स्वतः मिलने वाले लाभ हैं। जप के लाभ पर विशेष चर्चा प्रस्तुत करते हुए स्वामी जी कहते हैं, सांसारिक वस्तुओं की ओर जाने वाली विचारधारा को जप रोकता है। जप करने से मन परमात्मा की ओर जाता है, स्थायी आनंद आता है, मंत्र चैतन्य छिपा है वह प्रकट होता है। साधक जब जप करता है सुस्ती दिखलाता है, मंत्र शक्ति साधक के भीतर उत्साह और प्रेरणा को प्रस्फुटित करता है। नित्य नियम पूर्वक कुछ समय जप करते रहने से मन और मस्तिष्क नवीन पथ खुल जाते हैं, आध्यात्मिक चेतना का उदय होता है। जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल उड़ेला जाए, वैसे ही जप करते समय समस्त देवीय गुण भगवान की ओर से जप करने वाले साधक की ओर मुड़ने लगते हैं, आने लगते हैं। जप करते रहने से मन की प्रकृति बदल जाती है। मन रज और तम का त्याग कर सत्व गुण का आधिक्य युक्त हो जाता है। जप करते रहने से अतिशय इंद्रिय परायणता स्वतः नष्ट होती है। मन रजोगुण से हट सत्वगुण की तरफ जाता है। मन में शांति और शक्ति बढ़ती है। जप करते रहने से अंतर्दृष्टि खुल जाती है। जप से मन बाहर की ओर भागना छोड़ देता है। बुरे विचार, कुप्रवृत्तियों का नाश हो जाता है। आडंबरहीन तप में कठोरता और संकल्प में दृढ़ता आती है। इससे इष्ट देव की ओर साधक का झुकाव होता है। धीरे 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 भगवत प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। आत्म साक्षात्कार इसी को कहते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, निरंतर जप और पूजन करते रहने से मन की शुद्धता बढ़ती जाती है। मन अच्छे और पवित्र विचारों से पूरित होता है। संस्कार पुष्ट होते हैं और पूर्व के संस्कार प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। आदमी जैसा सोचता है वैसा बनता चला जाता है। जो चाहे सो प्राप्त हो जाएगा। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव उसके जीवन में छाने लगता है। जिस मनुष्य का मन अच्छी और पवित्र बातें सोचता है, जप के प्रभाव से उसके भीतर उतने ही और अधिक पवित्र विचारों का उदय होता है। चरित्र निर्मल होता है। जप साधक को भगवान के ध्यान की ओर प्रवृत्त करता है। सतत और निरंतर भगवत स्मरण को ये नाम जप संभव बना देता है। उसका मन भगवत द्रूप हो जाता है। ध्येय का प्रभाव मन पर पड़ने लगता है। नवीन संस्कार बनने लगते हैं। बार बार नाम जपने से धीरे धीरे विशेष कार्य के संस्कार उसके मन के अभ्यासी हो जाते हैं। दिव्य आत्माओं का ध्यान होने लगता है। निरंतर ध्यान का अभ्यास स्वयं इष्ट देव से उसकी संयुक्ति करा देता है, सामिप्य प्रदान करता है। भाव शुद्ध हो जाते हैं। दिव्यता की प्राप्ति होती है, सिद्धता की प्राप्ति होती है। धाता ध्येय, पुजारी और देव, विचार और वैचार्य, नाम और नामी निरंतर अभ्यास से ऐक्य को प्राप्त होते हैं और यही समाधि का मूल, समाधि का स्वरूप है। इसलिए पूजा, उपासना और जप धीरे धीरे साधक को भगवान की ओर उन्मुख कर उसे भगवत प्राप्ति तक पहुंचाते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, हरि या श्री राम नाम का मानसिक जप ऐसी अचूक उपाय है, एक औषधि
जो अच्छे से अच्छे रोग को नष्ट कर देती है, बड़े से बड़े भवरोग का नाश कर देती है। जब किसी कारण या परिस्थिति में बंद नहीं होना चाहिए, भूखी आत्मा का आध्यात्मिक भोजन यही जप है। इसलिए साधक चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, निरंतर हरि नाम के आश्रय में रहे, ईश्वर का नाम लेता रहे। जप ध्यान करते समय धीरे धीरे अमृत तत्व उसके भीतर उड़ने लगता है, जिसे पीकर वह जीवंत हो उठता है, भाव समाधि तक पहुंच जाता है, प्रभाव बढ़ने लगता है, मन पुष्ट होने लगता है और जप मंत्र चौकीदार के रूप में काम करता है, भीतर कुविचार के प्रवेश को बाधित कर देता है। जिह्वा केवल और केवल अपने इष्ट के स्मरण में लीन हो जाती है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, नाम स्मरण ही संसार की एक ऐसी वस्तु जो सब कठिनाइयों से, सब झगड़ों से साधक को मुक्त कर देती है। नाम स्मरण सरल, सुखदायक, सहज ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाता है। सब प्रकार के साधनों में नाम स्मरण, नाम जप शिरमोर कहा गया है। गोस्वामी जी ने यहाँ तक कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान का नाम हृदय में श्रद्धा भक्ति सहित होना चाहिए। सब संसार के विचारों को मन से भगा देने की शक्ति से युक्त ये भगवान नाम मन को भगवान से पूरित कर देता है। निरंतर भगवान का तन्मयता से किया गया स्मरण अव्यभिचारिणी भक्ति को प्रकट कर देता है। श्री कृष्ण, श्री राम, भगवान शंकर के सामीप्य को प्रदान कर देता है। भगवान को सर्वत्र देखने की शक्ति से साधक को युक्त बना देता है। जैसे अपने पुत्र विश्वनाथ का स्मरण करते रहने से सारे गुण मुक्तिमान हो जाते हैं, वैसे ही परमात्मा का नाम लेते रहने से ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, उसके समस्त गुण साधक की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। मन सत्व को प्रबल कर देता है, शुद्ध कर देता है, भाव धीरे धीरे स्वतः पुष्ट होने लगता है। आरंभ में जप जो माला से है, वह निरंतर श्वासों की माला तक पहुंच जाता है, चित्त शुद्ध होता है। गुरु प्रदत्त नाम को जपते रहने से निरंतर भगवन्मय होने का जो स्वरूप है, साधक को प्राप्त हो जाता है। जितना अधिक एकाग्र धीरे धीरे नाम के प्रभाव से साधक होने लगता है, वह श्री राम नाम मंत्र पर केंद्रित होता है। साधक की जिज्ञासाओं को समन करते हुए पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि इस भक्ति को, नाम जप को बढ़ाने का साधन स्वयं नाम जपना ही है। सत्संग, हरि नाम संकीर्तन, रामायण गीता आदि का स्वाध्याय, भगवान के धाम की यात्रा, तीर्थों में जाना और भगवत सन्यासियों, साधुओं और भगवत जनों को निरंतर श्रवण करते रहना, ये भगवान के नाम में रुचि को, उसके प्रभाव को हृदय में पुष्ट करने वाले हैं। हम आप भी इस भक्ति योग के प्रमुख साधन जप योग की शक्ति को जान, नाम स्मरण की महिमा को श्रवण कर नित्य निरंतर हरि नाम को जपते रहें तो निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।